टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रारंभ करेंगे तत्सम तद्भव का पार्ट सेकेंड। इससे पहले हमने जो एक सीरीज प्रारंभ की थी, पहला पार्ट, उसमें दिक्कत आ गई थी, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड पूरा नहीं हो पाया। तो जो जहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये सीरीज़ भले ही इसमें अगर गैप आता है, मान लिया एक दिन अगर चैनल पे नहीं अपलोड हो पा रहा है वीडियो, तो दूसरे दिन उसकी 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तत्सम तद्भव, ये इसका मुख्य टारगेट है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी RO ARO 2023 की जो परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक एवं मुख्य, उसको टारगेट करना है। ओके, तो यहाँ पर है, प्रारंभ करते हैं। यदि तत्सम शब्द स्थ से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल था या सा वर्ण ही रह जाता है। ये रूल्स देख रहे थे हम। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव दिया गया है। जैसे स्तंभ है, स्तंभ में जब तद्भव बनाएंगे क्या बनेगा? थंब। स्तंभ का तद्भव क्या बनेगा? थंब बनेगा। और मोस्टली जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए तो सही रहेगा, वरना ऐसे नहीं तैयारी हो पाएगी बिल्कुल भी। तो स्तंभ का देखिए, थंब हो गया। स्तूप का थोड़ा, स्तूप का क्या बनेगा? तद्भव थोड़ा। स्तन का थन, स्थिर का थिर, स्थिर का थिर। और तत्सम तद्भव स्थल का थल हो गया। स्थान का थान या ठाव। स्तंभन का थामना। सुस्थिर का सुस्थिर हो गया। और क्वेश्चन अगला रूल क्या है? कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। जैसे हस्त है, तो हस्त का तद्भव बनाएंगे क्या बनेगा? हाथ या हथौड़ा। पुस्तिका का बनेगा तद्भव पोथी। हस्ती का हाथी। अगला रूल, तत्सम शब्द था वर्ण से तथा तद्भव शब्द या वर्ण से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते हैं। कभी भी प्रारंभ नहीं होते। हमें क्या ध्यान रखना है? जो तत्सम शब्द है वो कभी भी था वर्ण से प्रारंभ नहीं होगा। कौन सा वर्ण था? और जो तद्भव है वो किससे नहीं प्रारंभ होगा? या वा वर्ण से। परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। जैसे अपवाद क्या है? एस। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। एस मतलब यहाँ हो गया, अत्र मतलब यहाँ हो गया। और विक्षोभ या वियोग। विक्षोभ का क्या होगा? विक्षोभ या वियोग। थुत्कार का मतलब थूकना होगा। एवं का यूँ होगा। अशव का वहा होगा। और जितने भी जैसे हम यहाँ पर जो करवाई जा रही हैं क्लासेस, मतलब जो चल रहा है हिंदी का, डेली जो वीडियो आपको मिलता है, तो मेरी तो यही राय है कि आप इसको जो ना याद हो नोट कर लीजिए, उसका खुद का नोट सुनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मान लिया कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमें रिवीजन भी करनी होती हैं एग्ज़ाम के टाइम भी, तो आप उसको नोट करके रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो यहाँ पर एस का हम देख रहे हैं यहाँ, अत्र का यहाँ, और थुत्कार का थूकना, एवं का यूँ, अशव का वहाँ, बिछोह का वियोग। और यदि रावण शब्द यहाँ पर जैसे दे रहा है, यदि रावण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। पता क्या रहा है कि यदि रावण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। जैसे करपट या करपटक, तो इसका तद्भव क्या बनेगा? कपड़ा। गर्दभ का गधा। कर्म का क्या बनेगा? कर्म या काम बनेगा। चक्रवाक का चकवा। धर्म का धर्म। धर्म का क्या बनेगा? धर्म। और नर्म जो है नरम बनेगा। आम्र का आम। उष्ट का ऊँट। खजूर का खजूर। अगला रूल हमारा देखिए, यदि छात्र जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हो तो वह सदैव क्या होगा? तत्सम शब्द। तो ये आप जानते हैं, जैसे मतलब आपको नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे कंपेयरिंग कर लीजिए कि संस्कृत के जो अधिकतर शब्द होते हैं वही तत्सम बोले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है रिछ, से ऋषि दिया गया, और छत्री, रिछ। तो इसका तत्व बनाएंगे, रिछ बनेगा। घृत का घी। श्रावण का सावन। अश्रु का आंसू। रिछ का रीछ। घृत का घी। श्रावण का सावन। अश्रु का आंसू। ग्रह का घर। चित्रक का चेता। कीदृश का कैसा। इसको रिवाइज कर लीजिए कि रिछ का रिछ, घृत का, अगर आपको ज़्यादा जल्दी पढ़ना है तो आप स्पीड डबल कर लीजिए सेटिंग में जाकर। जो 30 मिनट का वीडियो है 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। रिछ का क्या हो गया? रिछ। घृत का घी। श्रावण का सावन। अश्रु का आंसू। ग्रह का घर। चित्रक का चीता। कीदृश का कैसा। अब विशेष इसमें क्या दिया गया? ऋण वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ऋण ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस रूल से भी ध्यान कर सकते हैं कि जो ऋण है, ऋण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है और ऋण का प्रयोग हिंदी में समाप्त हो चुका है। अब जैसे यदि तालब शाह का प्रयोग हो तो वह तत्सम और दंत
और सा का प्रयोग तो हुआ तद्भव शब्द होगा। जैसे यहाँ पर तत्सम है स्पर्श, स्पर्श का जब बनाएंगे तद्भव क्या बनेगा? परश। स्पर्श का तद्भव क्या बनेगा? परश। और आश्विन का क्या बनेगा? अशोज या आश्विन। शाक का शाक, दश का दश, आदेश का आयुषी, आदेश का क्या बनेगा? आयुषी बनेगा। और जैसे तत्सम तद्भव यहाँ पर परसु है, परसु का क्या बनेगा? फरसा। सिर का सिर, शीर्ष का शीर्ष, शिला का शिल, शून्य का शून्य। तो यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको, क्योंकि रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि बार बार किसी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो 10 बार किसी चीज़ को पढ़ पाए। तो स्पर्श का पर्श परश हो गया, आश्विन का आशोज आश्विन, शाक का शाक, दश का दश, आदेश का आयुषु, आदेश का आयुषु, ये वाला आपको याद रखना है। परसु का फरसा, सिर का सिर और शीर्ष का शीर्ष, शिला का शिल, शून्य का शून्य। ये पेपर में गलत होने के चांसेस पूरे हैं। एक तो आपको आयुषु नहीं याद रहेगा, आयुषु मतलब आदेश हो गया, शून्य मतलब शून्य हो गया। और कभी कभी सा वर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे कि जो तालव्य वाला सा है तो उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो वो क्या? तत्सम होगा। और जब सा दंत का प्रयोग हो रहा है तो वो सा क्या होगा? तद्भव में जाएगा। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि कभी कभी सा वर्ण जिसमें हलंत लगा है का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सा आधा है आलस्य में, तो यहाँ पर जो क्या हुआ? तद्भव आलस्य। और कश मतलब किस हो गया? स्पर्श अभी देखा था पीछे, परश। और स्फुटन मतलब फूटना, हास्य मतलब हंसी हो गया, स्फटिक का फिटकरी, स्वर्णकार का सुनार, अस्थि का हड्डी, काश्यकार का कशेरा, उत्साह का उत्साह। रिवाइज करिए एक बार इसको। आलस्य का आलस, कश्य का किस, इसको याद रखिएगा। कश कश, कश का किस, स्पर्श का परश, स्फुटन का फूटना, हास्य का हंसी, स्फटिक का फिटकरी, स्वर्णकार का सुनार, अस्थि का हड्डी, काश्यकार का कसेरा, उत्साह का उत्साह। अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया आधे अधूरे या संयुक्त वर्ण यूज हो रहे हैं तो वो कहाँ पर ज़्यादातर प्रयोग में होते हैं? तत्सम में। जैसे यहाँ पर दिया है प्रच्छन, प्रच्छन कैसे? तो इसका तद्भव बनेगा पूछना, प्रच्छन का तद्भव क्या बनेगा? पूछना। और पाशर, ये देखिए पाशर, तो पाशर का क्या बन रहा है? पास, पाशर का पास हो गया, बंधे का बंधे का बांझ, बंधे का देखा था अभी, बांझ होगा। ये थोड़ा यहाँ पर लिंक प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर बंद का देखा है हमने, बांझ होगा। उदरतन का क्या होगा? उदरतन का उबटन होगा। गरगर का गागर, भ्रातृव्य का भतीजा। इसकी जो PDF है वो आपको जितना जैसे चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे वो उसकी आपकी पेजेस वाइज आपको मिलते रहेंगे। अब जैसे आज ये हुआ है तो इसके नोट्स आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसलिए जो जिसको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रच्छन का हमने क्या देखा? पूछना, पाशर का पाश, बंधे का बांझ, उदरतन का उबटन, गरगर का गागर, भ्रातव्य का भतीजा। और तत्सम तद्भव में हम देख रहे हैं मंजिष्ट, मंजिष्ट का क्या होगा? मजीठ होगा। श्रशु का शास होगा। सिम्बा का शेम होगा। उड्डू का उड़ होगा। चंचू का चोंच, दृष्टि का ढीठ होगा। नप्त्र का नाती होगा। पश्चात का पीछे, चतुष्षष्टि का 64, तिरछ का तिरछा, द्विश्रत का दूसरा, अनुत्थ का अनूठा, अलग्न का अलग, कोआपी का कोई, मृत्तिका का मिट्टी माटी, अभ्यंतर का अभीतर, अभ्यंतर या अभांतर भीतर होगा। सार्ध का साढ़े, आधा स्थिति का हेठी। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा कि मंजिष्ट मतलब मजीठ हो गया, मजिष्ट मजीठ, ससु या सरसु सास, सिम्बा सेम, सिम्बा को याद रखिएगा, सिम्बा सेम। उड्डू मतलब उड़, चंचू मतलब चोंच, दृष्टि मतलब ढीठ, नप्त्र मतलब नाती, पश्चात मतलब पीछे, चतुष्षष्टि 64, तिरछ तिरछा, द्विश्रत दूसरा, अनुत्थ अनूठा, अलग्न अलग, कोआपी कोई, मृत्तिका मिट्टी, अभ्यंतर या अभ्यंतर का भीतर, सार्ध का साढ़े, आधा स्थिति का हटी। यदि वा वर्ण से प्रारंभ हुआ तो वह तत्सम। और जैसे यहाँ पर हम रूल देख रहे हैं ना कि कैसे हम पहचानेंगे तत्सम और कैसे हमें पता चलेगा कि ये तद्भव है। तो जैसे अगर वा वर्ड से प्रारंभ होता है, किस वर्ड से प्रारंभ हो रहा है? वा वर्ड से। वा वर्ड से प्रारंभ होता है तो वह तत्सम, और बा जो बकरी वाला है उससे प्रारंभ हुआ तो वह तद्भव शब्द होगा। तो जैसे बानर है, यहाँ पर तत्सम तद्भव एग्जाम्पल में देख रहे हैं। बानर का क्या बनेगा? बंदर। बधू का बनेगा बहू। बरकर का, अब जैसे इंग्लिश में बरकर है लेकिन हिंदी में बरकर का जो तद्भव बनेगा क्या? बकरा। और वर्धन का बढ़ना। बास ग्रह का आपको याद रखना है, बसेरा। बस का बच्चा।
बस का तद्भव क्या बनेगा? बच्चा या बछड़ा। और बरयात्रा का बारात या बारात, दोनों आ सकते हैं पेपर में। वचन का आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है। बैन, बामन का बौना, वृश्चिक का बिच्छू, वृश्चिक का बिच्छू। अपवाद क्या क्या है? जैसे अपवाद देख रहे हैं तत्सम तद्भव के, तो बालुका का बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर या बाहर, अशव का बाहर। बालुका का बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर या बाहर, अशव का बाहर, बिच्छोप का बिच्छोप, बलिवर्द का बैल, बद्री का बेर, बिल्व का बेल। इसको रिवाइज कीजिएगा एक बार कि अपवाद हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा था जो बावक वाला है, अगर शब्द होगा तत्सम होगा, जो जब बावकरी वाला आएगा तो तद्भव। तो यहाँ पर दोनों देखिए, तत्सम में भी बा का यूज़ हो रहा है, तद्भव में। तो बालुका का बालू बनेगा, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर या बाहर, अशव का बाहर, बिच्छोप का बिच्छोप, बलिवर्द का बैल, बद्री का बेर, बिल्व का बेल। जो ज़्यादा ही हार्ड हैं वो आपको एक बार लिख कर याद करवा दिए जाएंगे, लेकिन इसकी एक जब आप सपोर्ट करेंगे तभी आपके लिए इतनी मेहनत की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्द निम्नवत रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे छा है, तो छा का जो छा छतरी है, इसका छा बन जाएगा छताला, या फिर चा आधा और छा, और खा में परिवर्तन हो सकता है। ये आपको ऐसे याद रखना है। जैसे छा छतरी है, तो छा छतरी किस में परिवर्तित हो जाएगा? अगर जब हम उसका तद्भव बनाएंगे, जैसे ये छा है, तो इसका जब हम बनाएंगे तद्भव, तो ये किस में परिवर्तित होगा? छा 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 खा। और जो ज्ञा है, ज्ञा किस में परिवर्तित हो जाता है? जा में। और त्रा किस में परिवर्तित हो जाता है? ता में। या किस में परिवर्तित होगा? जा में। और श्रा या शा, सा में। जैसे अब एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अक्षर का जब हमने तद्भव बनाया, क्या बना? आखर या अक्षर बन गया, दोनों। कभी कभी बुक में देखते हैं हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने कहीं आखर पढ़ा है, कहीं अक्षर पढ़ा है। तो यहाँ पर रूल बता रहा है कि या तो वो छा में चेंज हो जाएगा, या चा आधा छा में, और या खा में चेंज। तो अक्षर का आखर या अक्षर, सांप का क्या बनेगा? तद्भव श्राप बनेगा, सांप का। अब ये देखने में लग रहा है तद्भव है, लेकिन तद्भव ये क्या है? तत्सम है। और ये क्या है? तद्भव। तो सांप का श्राप, क्षति का क्षति होगा, योगी का जोगी, क्षेत्र का खेत बनेगा, नक्षत्र का नखत, नक्षत्र का क्या बनेगा? नखत, युक्ति का जुक्ति या जुगति, यजमान का जजमान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का जान, श्रेष्ठी या श्रेष्ठीन। जो अभी प्रीवियस ईयर 2016 का करवाया था, उसमें यह आ चुका है कोई प्रश्न में कि सेठ का जो अशुद्ध पहचानना था कि इसमें कौन सा गलत है या अशुद्ध है। तो श्रेष्ठी या श्रेष्ठीन का मतलब क्या होता है? सेठ। और कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वर का प्रयोग पाया जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है? तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में या केवल तद्भव में ही अनुस्वर का प्रयोग पाया जाता है। जैसे यहाँ पर पक्षी है, तो पक्षी का तद्भव क्या बनेगा? पंछी, पक्ष का पंख, नग्न का नंग या नंगा, कंकड़ का कंगन, कंकती का कंगी, कंगती का क्या बनेगा? कंगी, दंश का बनेगा डंक, एरंडी का अंडी, नन्ना अंध्रपति का नंदोई, पंक्ति का पंगत, पंक्ति का पंगत। अब ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इसको आप देखिए एक बार। इसको बेड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो लैंडस्केप मोड में करके अब इसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि मतलब जब जूम होगा तो हमारा अच्छे से क्लियर होगा, वरना हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो ये तद्भव है और इसका क्या बना है? तत्सम। कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव दिए गए हैं। तो तद्भव जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी का क्या बनेगा? आपको ये ध्यान रखना है कि तद्भव का हम तत्सम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि तत्सम तद्भव हो गया। यहाँ पर पढ़ रहे हैं तद्भव का तत्सम। सीढ़ी, सीढ़ी का तत्सम बनेगा श्रेणी या श्रेणी। सीख का बनेगा शिक्षा, सींग श्रृंग, सिर सिर। शियार का क्या होगा? श्रृंगार। सितार का बनेगा सप्ततार, सितार का क्या बनेगा? सप्ततार। सिख का बनेगा शिष्य, सिख का क्या बनेगा? शिष्य बनेगा। सिकड़ी का श्रृंखला, सिकड़ी का तत्सम क्या बनेगा? श्रृंखला। सिंगाड़ा का क्या होगा? श्रृंगाटक, सिंगार का श्रृंगार होगा। साहू का मतलब ये भी आपको याद रखना है, साहू का बनेगा साधु। शाही का शल्य की, शाही का शल्य की, ये ज़्यादा ही टफ में जा रहे हैं आप देखिए। शाही का शल्य की, साहित्यिक का साहित्यिक हो जाएगा, साहित्यक दिया गया है यहाँ पर साहित्यिक। और शास का सरसु या सरसु हो जाएगा। श्रावण का तत्सम बनेगा श्रावण। शाला का क्या बनेगा? श्यालक या श्याला। तो शाला का जो तत्सम तद्भव क्या बनेगा? शालक या श्यालक या शाला।
और यहाँ पर है सारथी, सारथी का बनेगा सारथी या सारथी। सात, साथी, सार्थ। सातवां का बनेगा सप्तम, सात का बनेगा सप्त। साढ़े का सार्ध, साढ़ू का शालीवाट, साड़ी का साटी या साड़िका। साठ का षष्ठी, साझा का सांश या सार्थक। सांझ का संध्या या संध्या। साग का बनेगा साग, साखी का बनेगा साक्षी। साखी का क्या बनेगा? साक्षी। और सांबा, सांबा का बनेगा तत्सम श्यामक। साण का बनेगा संड या संड बनेगा। आपको सांबा का याद रखना है। जो सांबा है, सांबा का तत्सम क्या बनेगा? श्यामक। सांस का बनेगा श्वास। सांबला का श्यामल या श्यामलक। सांप का बनेगा सर्प। साँझ का संध्या। और सांचा का सच्चक या संचक। सांकल का श्रृंखला। साई किसका तत्सम है? साई का तत्सम क्या बनेगा? स्वामी। सहेली का सहेलनी या सहे, इसको देखिएगा सहेली। जो सहेली है, इसका तत्सम क्या बनेगा? सहेलनी या सहे प्लस एली। सहीजन का बनेगा शोभांजन। और सहीजन का क्या बनेगा? शोभांजन। तद्भव दिया गया है। तत्सम फिर से देखिए। ससुराल का तत्सम क्या बनेगा? ससुराल या ससुरालय। ससुराल या ससुरालय। ससुर का ससुर। और सभा का आपको याद रखना है। सभा का जो तत्सम बनेगा सापाद। सभा का क्या बनेगा? सापाद। सलोना का सालावण। सलोना का क्या बनेगा? सालावण। सलाई का सलाका। श्राद्ध का श्राद्ध बनेगा। श्राद्ध का क्या बनेगा? श्राद्ध बनेगा। सरसों का सरसप। सरसों का सरसप। सर्वस्व का याद रखना, ये नहीं याद रहेगा। सर्वस्व का सर्वस्व, सर्वस्व। और सरक का स्वर्ग, सीधे जनरल है। सरक का क्या बनेगा? स्वर्ग। होली का होलिका। होंठ का ओष्ठ। हेठी का क्या बनेगा? आधा स्थिति। हेठी का आधा स्थिति। हुलास का उल्लास। हीरा का बनेगा हीरक। ये याद रखिएगा कि जो हीरा का तत्सम क्या बनेगा? हीरक। हीरा का तत्सम क्या है? हीरक। और हींग का क्या है तत्सम? हींग का है, हींग का तत्सम हिंगू। हिलना का होगा हिल्लन या हल्लन। हिरन का हरिण। हिरन का हरिण तत्सम है। हिया का हृदय, ये भी याद रखिएगा, जनरल नहीं है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है। हिया का तत्सम क्या बनेगा? हृदय। हिनिनाना का बनेगा हेसड़ या हेसड़। हार का हारी। हाथी का हस्ती। हाथ का हस्त। हाट का हट या हट। हाट का हट या हट। हल्दी का हल्दी या हरिद्रा। हरिद्र का हल्का का लघुक। हरा का हरित है। हरक का हरण या हर्ष। हरण का हरित की, ये याद रखिएगा। नहीं याद होगा कि जो हरण है, हरण का तत्सम क्या बनेगा? हरित की बनेगा। हथौड़ा का हस्त। अब मछली जब हम पढ़ते हैं हस्त मतलब हाथ होता है, जबकि यहाँ पर जो तत्सम दिया गया है तत्सम, इसका तद्भव क्या बनेगा? हस्त का हथौड़ा। और हथनी का क्या बनेगी? हथनी का तत्सम क्या होगा? हस्तनी। हड्डी या हाड़ का हस्ती या हड्ड। हंसी का हास्य। सौरी का प्रसूति गृह या सूति गृह। सौत का सपत्नी होगा। सौंप का संपर्य, ये याद रखिएगा, सौंप का संपर्य, समर्पय। इसको याद कर लीजिएगा कि जो सौंप है, सौंप, इसका जब हम तत्सम बनाएंगे क्या बनेगा? समर्पय बनेगा। और सौ का सत्यादि होगा आपको। सोहन का शोभन। सोहन का शोभन। सोहन का शोभन। 16 का सोडस। 16 का सोडस तत्सम। सम्मान का तत्सम क्या बनेगा? सम्मान। सम्मान का तत्सम सम्मान। शनिचर का शनैचर। शनिचर का शनैचर। सनक का शंक। 17 का सप्तादश। सत्तू का शक्तु या सक्तुक। 87 का सप्ताशती। 57 का सप्त पंचाशत। 27 का सप्तविंशति। सत्य का सत्य। 57 का संतापन। 77 का सप्तशती। सतसई का बनेगा सप्तशती। सतसई का क्या बनेगा? सप्तशती। रात का तत्सम रात्रि। राजपूत या रावत। राजपूत या रावत का क्या बनेगा तत्सम? राजपुत्र। राखी। राखी का तत्सम क्या बनेगा? रक्षा, रक्षिका, रक्षा सूत्र। राखी का जो तत्सम है क्या बन रहा है? रक्षा, रक्षिका, रक्षिका, रक्षा सूत्र। और राग का क्या है? छार। राग का छार। रस्सी या राश का बनेगा रश्मि रज्जु। ये नहीं याद रहेगा कि रस्सी या राश का जो तत्सम है क्या है? रश्मि रज्जु। रसोई का रसवती है। रमना का रमण। रत्ती का रक्तिका। रत्ती का क्या बनेगा? रत्तिका। रचना का रचन।
रगड़ना का घर्षण, रगड़ना का घर्षण। रखना का रक्षण, रखना का रक्षण। और रंभाना का रंभण, रंभाना का क्या बनेगा रंभण। रंगना का रंजन, रंगना का रंजन। यूं या ज्यों का क्या बनेगा यदा एवं यूं, यूं या ज्यों का बनेगा यदा एवं यूं का बनेगा एवं। यूं का जो तत्सम है वो क्या होगा एवं। युगल या जुगल का बनेगा युग्म। युक्त का युत, युक्त का युत होगा। याम का यामी, याम का यामी, याम का यामी। यादव का तत्सम यदुवंशी होगा। यादव का तत्सम क्या बनेगा यदुवंशी। याग या यज्ञ, याग या यज्ञ का तत्सम क्या बनेगा यज्ञ। या का आपको याद रखना है। या का तो तत्सम बनेगा वाह। या का तत्सम वाह, या का तत्सम वाह। या का तत्सम क्या बनेगा एश। मौसी का, मौसी का तत्सम क्या है मात्र स्वसा, मात्र स्वसा, मात्र स्वशिका, मात्र स्वसा, मात्र स्वसा, मात्र स्वशिका। और मौसा का मात्र ससुरापति। ये तो मौसा का क्या बनेगा मात्र ससुरापति। तो मोर का मुकुट, मोर का तत्सम क्या है मुकुट है। मोर का तत्सम क्या बनेगा मुकुट बनेगा। मौर, मौर जो सिर चोटी को बोलते हैं उसका जो तत्सम होगा मौली। मौर मंजरी या बौर को जो बोलते हैं उसका तत्सम बनेगा मुकुल। और मौत, मौत का तत्सम है मृत्यु। और यहाँ पर फिर हम और आगे दूसरा पेज देख रहे हैं कि मोर का जो होगा तत्सम क्या होगा मयूर। मोती का मौक्तिक, मोती का मुक्ता। मोड़ना का बनेगा मोटन। मोची का मोचिन या छुड़ाने वाला। मैहर या नहर, इसका बनेगा मातृग्रह या ज्ञातिग्रह। मैल का होगा मल, मैल का तत्सम क्या बनेगा मल। मेह का क्या बनेगा मेघ, मेघ का मेह का मेघ बनेगा मेढक मंडूक। मध्य, मेघ किसका है मध्य। मेघ का तत्सम क्या होगा मध्य। मेघ का तत्सम क्या होगा मेघ। मेढक का हो गया मंडूक। में इसका याद रखिएगा जनरल नहीं है। मेघ का मध्य, मेघ का मध्य। और मूठ का मुष्टि, मूठ का क्या है मुष्टि। स्वर्ण का स्वर्ण याद ही होगा। सजाना का सज्जा। साँच सच साँच, साँच सच साँच का तत्सम क्या बनेगा सत्य। शकुन का शकुन बनेगा। सगा का शक, ये भी नहीं याद होगा सगा का शक। सगा का तत्सम क्या है सगा का तत्सम है स्वक। और सकना का शक्यते, सकना का शक्यते। संसारिक का सांसारिक, संसारिक का सांसारिक। सन्यासी का सन्यासी। संभल या संभलऊ का सफल होगा। सणसी, संभल या संभलऊ का सफल। सड़सी या संसी का जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा संदर्शिका। संसी या सणसी का संदर्शिका या संदेशिका या संदर्शीशम का बनेगा शिष्पा। शिष्य या शिष्य का शिष्य। अभी सिख का हमने देखा था कि तत्सम क्या था शिष्य था। सलाक, सलाक का क्या बनेगा शलाका, सलाक का शलाका। शबरी का शबरी, शबर का शवर। शक्कर का बनेगा शर्करा। बीभत्स का बीभत्स। बाघ जो बाबक वाला है वो किस में चेंज हो जाएगा बकरी में। और वहाँ का जो तत्सम बनेगा तत्र, इसको याद रखिएगा कि वहाँ का तत्सम क्या होगा तत्र होगा। वहाँ का अशव, वहाँ का अशव होगा। ये भी जनरल नहीं है मतलब याद नहीं होगा जल्दी आपको। और लवंग का लवंग हो गया। लोहार, लोहार या लोहार का लहोकार हो गया। लोहा का लहो, लोहा का लहो। लोयन का लोचन, लोयन का लोचन। और लोमसा, लोमसा किसका है लोमड़ी का। तो लोमड़ी का तत्सम क्या बनेगा लोमसार। लोमड़ी का तत्सम लोमसा। लोभी का लोभ, लोभी का लोभ। लोन का लवड़ होगा। लोथ का लोत्र या लोस्ट, ये याद रखिएगा नहीं पढ़ा होगा आपने। लोथ का लोत्र या लोस्ट। लोढ़ा का लोस्ट, लिस्ट, लोस्ट। लोथड़ा का लोस्ट होगा। लोथड़ा का लोस्ट होगा। लोग का लोक, लोग का लोक। लोक का तत्सम क्या बनेगा लोक। लेई, लेई का तत्सम क्या बनेगा लेपिका। लेई का तत्सम क्या बनेगा लेपिका। लूटना, लूटना, लूट। लूक का उल्का, लूक का क्या तत्सम बनेगा उल्का। लीलार का ललाट, लीलार का तत्सम क्या होगा ललाट। लीक का लिच्छा, लीक का लिच्छा। लिपटना का लिप्त होगा। लालच का लालसा। और लादना का बनेगा लड़दैती। ये याद रखिएगा कि लादना का जो तत्सम होता है क्या होता है लड़दैती होता है, लड़दैती।
और लाठी का लगुड़ या यष्टि या लष्टिका या इष्टिका। लाठी का जो तत्सम है क्या बनेगा, लगुड़, यष्टि, लष्टिका या यष्टिका। लाज का होगा लज्जा, लाज का लज्जा। लाख या पदार्थ का लाछा, लाख का लच्छ। लहसुन का लहसुन या लहसुन, लहसुन। लड़ना का रणन, लड़ना का क्या तत्सम बनेगा, रणन। लड्डू का बनेगा लड्डू। लटकना का लटन, लटकना का लटन। लक्ष्मी का लक्ष्मी। लच्छा का लवगुच्छा। लच्छन का लक्षण होगा। लगना का लगन, लगना का क्या तत्सम बनेगा, लगन। लखपति का लच्छपति। लकड़ी का लगुड़, लकड़ी का लगुड़। और लंगोट का लिंगपट होगा, लंगोट का क्या होगा, लिंगपट। लंगड़ा का लंग, लंगड़ा का क्या याद रखना है, लंग, लंगड़ा का लंग। लंगड़ा का लंग होगा। रोपना का रोपड़, रोपना का रोपड़ होगा। रोना का रोदन, रोना का तत्सम क्या बनेगा, रोदन। रोटी का बनेगा रोटिका। और रोआ, रोआ का क्या बनेगा, रोम बनेगा। रैन का रजनी, रैन का तत्सम क्या है, रजनी। रूप, ये वाला याद रखिएगा, रूप चांदी का जो होगा इसका तो तत्सम बनेगा रूप्य। रूठा का रुष्ट, रूठा का क्या बनेगा, रुष्ट, रूठा का रुष्ट। रूखा का रुच्छ, रूख का वृक्ष। रूख का तत्सम क्या है, वृक्ष। रूख का तत्सम क्या है, वृक्ष। लेकिन जब रूखा आएगा तो इसका तत्सम बनेगा रुच्छ। रुपया का, अभी ये बर्तनी शुद्ध में पूछा जाता है रुपया कैसे लिखते हैं, तो इसमें छोटा की मात्रा है ना कि बड़ा की मात्रा। तो रुपया और रुपया, रुपया इसका क्या है, तत्सम है। रुगड़ का तत्सम क्या बनेगा, रोगी। रुगड़ का तत्सम क्या बनेगा, रोगी। रुखाई का तत्सम क्या है, रुक्षता। रुखाई का तत्सम क्या है, रुक्षता। रीछ का तत्सम ईश्वर्या, रीछ का तत्सम ईश्वर्या। रीता का रिक्त, रिक्त। रीता का क्या होगा तत्सम, रिक्त होगा। रीठा का रिष्ट, अरिष्ट। रीठा का रिष्ट, अरिष्ट होगा। रीछ का रिच्छ, ये अभी देखा था पीछे, रिच्छ का रिच्छ। रिझाना का रंजन, रिझाना का रंजन तत्सम होगा। चैनल को लाइक एंड, कल इससे आगे हम करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कल जो है इससे आगे हिंदी जो बचे हुए तत्सम तत्व हैं उनको देखेंगे। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग।